हेलो एवरीवन, ग्रो फन जॉय चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के वीडियो सेक्शन में मैं अक्सर ब्लॉग्स और स्टोरी वगैरह लेके आता रहता हूं। तो इसी क्रम में मैं फिर एक नई स्टोरी के साथ में आया हूं और ये स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूँगा। और शेयर करने से पहले कहूँगा कि जो भी फ्रेंड्स इस पे नए हैं प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और स्टोरी अच्छी लगे तो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी स्टोरी को शुरू करता हूँ। देखिए, एक समय की बात है, एक जंगल था और जंगल के किनारे के बीच में से एक नदी निकलती थी। तो वहीं जब एक बार की बात है, नदी के किनारे एक पेड़ था और उस पे एक बंदर और बंदरिया, उसका परिवार वहीं रहता था और बड़े आराम से वो जंगल में इधर उधर जाते, अपना फल फूल वगैरह तोड़ते और अपना खाते पीते थे और मज़े मस्ती करते। जब वो पेड़ पे फल वगैरह खाते तो वहीं एक जो नदी थी उसमें एक मगरमच्छ रहता था। और वो मगरमच्छ जब आता तो रोज़ देखता था कि भाई ये बंदर तो बहुत मीठे मीठे फल और लाल लाल फल खाता है। मगरमच्छ रोज़ आता, रोज़ देखता। एक बार उसके मन में आया तो उसने बंदर से बोला कि बंदर भाई, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? तो बंदर ने कहा कि क्यों नहीं, मुझे आपकी दोस्ती स्वीकार है। तो इस तरह करके फिर दोनों की दोस्ती हो जाती है। और दोस्ती करने के बाद मगरमच्छ भी जो था वो काफ़ी सीधा साधा था, उसके मन में कोई लालच नहीं था। लालच इतना ही था कि जब वो बंदर मीठे मीठे फल खाता था तो उसको लगता था कि काश ये फल मुझे भी मिलते और मेरी एक पत्नी है तो उसको भी ले जाके मैं इन फलों का स्वाद चखाता। तो एक बार उसने बंदर से कहा कि बंदर भाई, अगर बुरा ना माने तो कुछ फल मुझे भी दें, मैं भी इनका स्वाद चख के देखता हूँ, आप तो रोज़ ही खाते हो। तो बंदर ने कहा कि क्यों नहीं, लीजिए लीजिए। तो इस तरह करके मगरमच्छ ने जब वो फल खाए तो फल बहुत ही अत्यधिक स्वादिष्ट और मीठे लगे। ऐसा लगा कि कौन सा चीज़ खा ली उसने और मन को बड़ी शांति मिली। तो उसने 2 फल उसमें से बचा लिए और वो फल लेके अपनी पत्नी जो नदी की गहराई में रहती थी उसके पास लेके गया। और जब लेके जाता है वहाँ पे तो उसकी पत्नी वहीं इंतज़ार कर रही थी। तो पत्नी ने देखा कि ये अपने साथ में कुछ लेके आए हैं और जो मगरमच्छ था वो भी बोला कि देखो देखो मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ। तो पत्नी ने कहा कि दिखाइए दिखाइए क्या चीज़ है। तो उसने जब वो फल खाया तो उसका भी मुंह चलता ही रह गया और ऐसा लगा कि जाने क्या चीज़ उसको मिल गई हो। फल इतने स्वादिष्ट और मीठे थे कि
मन करता था कि मुंह में ही रखे रहें, ऐसा बोला उन्होंने। और फिर उनकी पत्नी बोली कि ये तो 2 ही फल हैं, इनसे मेरा मन कहाँ भरता है, जाओ और लेके आओ। तो मगरमच्छ कहता है कि अब तो इस समय बंदर भाई होंगे नहीं, वो अपने खाने के लिए सवेरे ही आते हैं। वो कल मैं जाऊंगा तो फिर उनसे और ज़्यादा मैं फल लेके आऊँगा। तो ऐसा मन में भाव करते हुए पत्नी ने कहा अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर से इंतज़ार करूँगी। फिर जब अगली सुबह होती है तो फटाफट मगरमच्छ अपना बिना देर किए नदी के किनारे निकल जाता है और बंदर से बोलता है कि बंदर भाई देखिए ऐसी ऐसी बात है, मैंने तो खाया ही खाया और मेरी पत्नी को भी ये फल बहुत अच्छे लगे, तो बुरा ना माने तो मुझे कुछ और फल देने की कृपा करें। बंदर ने कहा क्यों नहीं। तो बंदर ने दिया और उनकी पत्नी को फिर ले जाके उसने मगरमच्छ ने दिया। दोनों खा के बहुत ही खुश हुए। तो ऐसा करते करते समय बीतता रहा। दोनों परिवार बड़े आराम से रह खा पी रहे थे। एक बार फल कम हो गए, फल मिलने धीरे धीरे ख़त्म होते चले गए। पेड़ पे से रोज़ ही फल तोड़ते तो कितने होते। तो फिर मगरमच्छ ने कहा कि बंदर भाई बुरा न माने तो आप मेरी पीठ पे बैठ जाइए और मैं आपको नदी के उस पार पहुंचाता हूं, और वहां भी देखिए बहुत अच्छे अच्छे फल हैं और जो पूरे भरे लदे हुए हैं। तो ये प्रस्ताव सुन के बंदर को भी अच्छा लगा, क्योंकि बंदर के भी परिवार को अब पूरे फल नहीं मिल पा रहे थे, भरपेट फल की कमी हो चली थी। और जो दूसरी तरफ थे वो उसमें कुछ ज़्यादा ही फल लगे हुए थे। तो बंदर ने कहा कि चलो ये उचित ही कहते हैं, मैं नीचे उतर के इनकी पीठ पे बैठ जाता हूँ। लेकिन बंदर को थोड़ा डर भी लगा। अब उसने कहा कि भाई ये है कहीं मुझे, इसके बड़े बड़े दांत हैं, खा पी ना जाए। लेकिन मगरमच्छ ने कहा कि बंदर भाई घबराओ नहीं, मैं आपको कोई क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। तो बंदर आता है और उसकी पीठ पर बैठता है और दूसरी किनारे ले जाके जब मगरमच्छ छोड़ देता है तो बंदर चढ़ के खूब ढेर सारे फल लेके आता है। और उसमें फल तो और भी उस पेड़ से भी और ज़्यादा स्वादिष्ट थे। तो बंदर भी अपने परिवार के लिए लेके जाता है और मगरमच्छ भी अपना खा पी के भरपेट और खूब सारा अपनी पत्नी के लिए लेके जाता है। तो मगरमच्छ की जो पत्नी थी खूब खाती है और खाते खाते उसके मन में एक ख्याल आता है कि देखिए हम लोग तो ये फल अब खा रहे हैं, बंदर न जाने कब से ये फल खा रहा होगा। और जब ये फल इतना स्वादिष्ट है तो इसके खाने वाले का जो दिल है वो कितना स्वादिष्ट होगा। आप जाइए और उस बंदर का दिल लेके आइए। फिर मगरमच्छ सोच में पड़ गया कि नहीं ये तो बहुत गलत बात है, ये तो मुझे बहुत गलत कह रही हैं। लेकिन अपनी भी पत्नी के जिद के आगे मगरमच्छ की एक ना चली। पत्नी ने खाना पीना छोड़ दिया। अब मगरमच्छ सोच में पड़ गया कि अब मैं दिल लाऊं तो लाऊं कैसे। तो ऐसा मन में भाव लेते हुए
वो अगले दिन जाता है और जाने के बाद बंदर भाई से बोलता है कि बंदर भाई आज कुछ खाने की इच्छा नहीं है और हम लोग इतने पुराने दोस्त हैं, अगर तुमको फल खाना है तो खा लो। और हमारी पत्नी का कहना है कि आपका दोस्त बहुत अच्छा है और मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तो मेरी ये इच्छा है कि मेरे साथ अगर चलो तो आज मैं अपनी पत्नी से भी मिलवा दूँगा। और उन्होंने आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। वो बोलती हैं कि भाई आपके दोस्त बहुत अच्छे हैं और मैं भी उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो यही सोच के मैं आज आपके पास आया हूँ कि भाई मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। तो बंदर कहता है अच्छा ठीक है, आज तो नहीं, कल मैं आपके साथ चलूँगा। तो फिर अगली सुबह होती है और पत्नी के कहे अनुसार मगरमच्छ नदी किनारे पहुंच जाता है और बंदर भी बता के आता है कि भैया अपने परिवार से कि ठीक है, आज मैं अपने दोस्त के साथ उसके घर जा रहा हूं और मेरा तो आज वहीं खाना पीना है, तुम लोग खा पी लेना। और मुझे नहीं पता इनका घर कितनी दूर है, तो आने में अगर लेट हो जाए तो घबराना मत। ऐसा कह के बंदर नीचे उतरता है और मगरमच्छ की पीठ पे बैठ जाता है। और जब मगरमच्छ की पीठ पे बैठता है तो मगरमच्छ लेके चल देता है बंदर को। और अब पत्नी तो बहुत ही उत्सुकता से इंतज़ार कर रही थी कि अब आएंगे तो मुझे बंदर का दिल खाने को मिलेगा। और पत्नी ने बोला भी था कि अगर आज तुम बंदर का दिल और उसको नहीं लेके आए तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी और कल से तुम मुझे नहीं देख पाओगे। तो मगरमच्छ भी काफ़ी घबरा गया था कि आज तो मुझे इनको लेके ही जाना है, बिना मगरमच्छ के दिल के गया तो मैं पत्नी खो बैठूंगा और अकेला रह जाऊंगा इस नदी में। तो ऐसा बोलते हुए वो बंदर को ले जाने लगा और ले जाते बंदर से बोला कि देखिए मेरे घर आज दावत तो है और मैं ले तो जा रहा हूँ आपको, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी की इच्छा है कि वो तुम्हारा दिल को खाने की इच्छुक है। दोस्त था, उसे रहा नहीं गया और उसने बंदर से बता दिया। तो बंदर बड़े संकट में पड़ गया कि भैया आज तो मेरा हैप्पी बर्थडे होता है, अब मैं नदी से गिरता हूँ भागता हूँ तो भी इसमें दहके में ख़त्म हो जाऊँगा और वहाँ जाता हूँ तो भी ये मेरा दिल निकाल लेगी और मेरा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। बंदर काफ़ी सोच विचार में पड़ गया और रास्ता मगरमच्छ लेके चलते चला जा रहा था, लेकिन उसने धैर्य से काम लिया और बोला कि अरे मगरमच्छ भाई तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, पहले बताए होते कि भाई आपकी पत्नी को मेरे दिल चाहिए तो मैं लेके आया होता, दिल तो मैं वहीं पेड़ पे छोड़े आया हूँ मैं। तो मगरमच्छ ने कहा कि अरे ऐसा कैसे हो गया। तो मगरमच्छ ने बंदर ने कहा कि नहीं मुझे तो पता नहीं था, तो मैं वहीं छोड़ आया हूँ, अगर आपको दिल चाहिए तो
मुझे फिर से लेके चलो, और क्या करना है, मैं अपना दिल वहीं जो पेड़ पर टांग रखा हूँ मैं, और वहीं से उतार लूँगा और लेके आता हूँ। मगरमच्छ ने कहा कि भैया और कोई चारा तो है नहीं, ले जाना ही होगा और दिल के साथ में ही आना है, नहीं तो मेरी खैर नहीं है। तो मगरमच्छ लेके जाता है बंदर को, और फिर उसी स्थान पे जाके कहता है कि ठीक है बंदर भाई, जल्दी जाइए और बहुत देर हो गई है, जल्दी से अपना दिल लेके आइए। बंदर झट से उतरता है और कूद के नदी के जब उस किनारे पेड़ पे पहुंच जाता है तो कहता है कि बेवकूफ़, तुम दोस्त हो या दुश्मन, मैंने तुम्हारी इतनी सेवा करी, जब जब तुमने फल को कहा, और मैंने अपना कम करके तुमको फल दिया, और तुमने दोस्ती के नाम पे बहुत ही बड़ा धोखा दिया है, तुम तो मुझे मारने जा रहे थे। तो मगरमच्छ को सुन के बड़ा उसको भी पश्चाताप हुआ। उन्होंने कहा कि दोस्त, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, और इतना कह के फिर वो दोनों की अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, बंदर ने धैर्य के विपत्ति के समय धैर्य से काम लिया और उतनी बड़ी मुसीबत से छुटकारा पा लिया। तो इसी के साथ में मेरी ये स्टोरी समाप्त होती है, और फिर मिलूँगा मैं नेक्स्ट स्टोरी में। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ने की कोशिश करें, ताकि अगली स्टोरी मिलते ही आप स्टोरी को सुन पाएँ। तो इसी आशा के साथ में मैं नेक्स्ट स्टोरी में फिर मिलूँगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और सुखी रहें। ओके, बाय।